बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जाने पाकिस्तान के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ फैक्ट्स और दिलचस्प मालूमात मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और जो भी न्यू हज़रात मेरे चैनल पर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे ताकि मुझे आपकी हाज़िरी का अंदाज़ा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब रिश्तेदारों में गलतफहमियां पैदा हो जाए तो गलतफहमियां खत्म करनी चाहिए, रिश्ते नहीं। आजकल ये ट्रेंड है, अगर कोई नाराज है आपसे या किसी से गलती हो जाती है ना, तो हम लोग उसको ना तो माफ करते हैं ना ही उसे वजह पूछते हैं कि वो नाराज क्यों है, आखिर क्या वजह है। हम नाराजगी खत्म नहीं करते, हम रिश्ता ही डायरेक्ट खत्म कर देते हैं, जबकि हमें चाहिए कि पहले उसे वजह तो पूछे। हमारे नबी का भी तो फरमान है ना, सुलह रहमी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह हमारे बहुत सारा रिश्तेदारों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, तो हमें चाहिए कि उन गलत फहमियों को दूर करें, ना कि एक दूसरे को खुद से दूर करें। दुनिया में मुखलिस रिश्ते मिलना बहुत ही मुश्किल है, और उससे मुश्किल ये है कि हम उन रिश्तों को संभाल के रखना। हमें चाहिए, अगर हम इंसान हैं, गलतियां हर इंसान से होती हैं। हमें अगर कोई गलती कर देते हैं तो हमें पहले ये भी देखना चाहिए कि हम कितने पाक साफ हैं। हमने भी हजारों गलतियां की होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई जल्दी से माफ कर दे, तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप सबसे पहले दूसरों को जल्दी से माफ करें। माफ करने में इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि उल्टा इज्जत बढ़ती है अगर आप सच्चे हो। और माफ करने वाली सिफ्त तो अल्लाह ताला की भी है ना, वो भी तो हम देखें ना, हम कितनी गलतियां और नाफरमानियां करते हैं अल्लाह ताला की। वो भी तो हमारी तौबा जब हम लोग करते हैं तो कबूल करते हैं ना, तो हमें माफ कर देता है। बेशक वो दरगुजर करने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी माफ कर दें और सिर्फ गलत फहमियाँ ही दूर करें, और कुछ रिश्तों के लिए खुद को झुका भी लिया करें। झुकने से इज्जत कम नहीं होती। अगर आप मुखलिस है तो अल्लाह आपके साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देगा। अल्लाह पे यकीन रखिए और एक दूसरे को माफ कीजिए। जैसे कि छोटे होते हम लोग अक्सर कहते हैं ना, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। बिल्कुल इसी तरह छोटे बच्चे बन के अपने दिल को साफ करें। हम अक्सर जब कहते थे ना, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, तो अल्लाह का घर हम समझते थे शायद मस्जिद है या खाना काबा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वो अच्छा दिल जो पाक है, हर दिल बल्कि अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह उन्हीं के दिल में रहता है जिसमें किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। अल्लाह ताला वहाँ रहता है जिसमें उसकी इंसानियत के लिए, उसके बनाए हुए बंदों के लिए, ना सिर्फ बंदों के बल्कि हर एक के लिए मोहब्बत है। अल्लाह वहाँ रहता है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपके दिल में रहे तो अपने दिल को साफ रखें, दूसरों के लिए भी और हर एक के लिए। मेरा आज का पर्पस भी यही है, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। मेरी वीडियो सुनने के बाद जो कोई भी एक दूसरे से नाराज है, चाहे वो मियाँ बीवी है, दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, कोई भी रिश्ता है, अपनी गलत फहमियों को दूर करें और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, तो इसे एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ये टाइम बहुत कीमती है, बाद में पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये टाइम है, मौका है, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, दूसरे को राजी कर ले और एक दूसरे के साथ खुश रहे। अल्लाह आप सबको खुशियाँ बड़ी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, नेमतें दे। और ये नेमतें ही है, ये रिश्ते एक नेमतें ही है अल्लाह ताला की। तो सब एक दूसरे को सॉरी कह ले। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर शेयर किया करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी बात आइंस्टाइन की है, इंसान की हमाकतों की कोई हद नहीं होती।